तो तुम देखो, इस क्लास को लेने से पहले तुम पिछला रिवाइज कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है तुम पर, है ना। क्योंकि देखो बहुत दिन हो गए तुम्हें इस हेलो एल्किन की क्लास लिए हुए, तो तुम पिछला रिवाइज कर लोगे, मुझे मतलब विश्वास है इस बात पर। ठीक है। तो अब देखो अपन देखते हैं कि मतलब हेलो एल्केन। अब देखो हेलो एल्केन में अपन ने बहुत सी चीज़ें कर ली, है ना। हेलो एल्केन में अपन ने बहुत सी चीज़ें कर ली। मतलब हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ देख रहे थे, उसमें अपन ने पहली ही देखी थी कि एल्कोहल द्वारा विरेचन, यानी एल्कोहल। तो मैंने तुम्हें एल्कोहल से विरचन में सीधी सी बात बताई कि तुम्हें करना क्या है, एल्कोहल से लेना है, एल्कोहल की रिएक्शन अपन को सीधी करा देनी है, किससे, किसी भी हेलोजन युक्त कंपाउंड से। अब हेलोजन युक्त कंपाउंड बहुत से हो सकते हैं, जैसे देखो HCl हो सकता है अपना, PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, ठीक है ना। PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है। मतलब बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो हो सकते हैं। इन सब की रिएक्शन कराने के बाद अपन को सीधा मिलेगा RH कोई भी। अब देखो ये दोनों होते हैं अनस्टेबल, तो इसके लिए अपन को, ये दोनों अनस्टेबल होते हैं तो अपन को रिएक्शन तो करानी है किससे, PBr3 या PI3 से। अब PBr3 और PI3 होता है अनस्टेबल, तो इस कारण अपन क्या लेते हैं कि रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं, रेड फॉस्फोरस, और उसको अलग और ले लेते हैं Br2। अपन को PBr3 चाहिए तो, और अगर अपन को चाहिए PI3 तो अपन ले लेते हैं I2। इसका कलर होता है वॉयलेट कलर और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। ये लिक्विड होता है, ये थोड़ा हल्का ठोस होता है, तो अपन क्या लेते हैं कि ये PBr। अब देखो रेड फॉस्फोरस और प्लस Br2 को अपन क्या करते हैं, तुरंत उसी टाइम, जिस टाइम अपन को रिएक्शन में यूज लेना है ना, जिस टाइम अपन को रिएक्शन में यूज लेना है उसी टाइम अपन इसको बनाते हैं, बना के तुरंत ही रिएक्शन में काम में ले लेते हैं। इसलिए अपन कभी भी PBr3 नहीं लेते, रिएक्शन में लिखते कैसे हैं, ROH, है ना, और उपस्थिति करते हैं रेड P प्लस Br2 की, और फिर नीचे बनाते हैं PBr3 और उससे बनाते हैं अपन RBr, ठीक है, ऐसे बनता है। तो वो अपन को पता है क्या होता है ये सब चीज़ें। और जब SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो अपन इसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, है ना, डार्जन प्रोसेस। अब इसको डार्जन प्रोसेस क्यों बोला भाई, क्योंकि देखो ROH, इसकी रिएक्शन कराओ SOCl2 से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक तो अपना RCl, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा बना दिया एल्किल हैलाइड, प्लस जो इसके साथ निकलेगा वो निकलेगी SO2 गैस, है ना, प्लस HCl। अब देखो RCl लिक्विड अवस्था में होता है क्योंकि ये एक भारी तत्व होता है ना। जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो नॉर्मली लिक्विड होते हैं, लिक्विड या फिर ठोस होते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये गैस है, ये गैस है, क्या हुआ कि जैसे ही प्रोडक्ट बना ये दोनों तो निकल गई, प्रोडक्ट बच गया, तो ये एक उत्तम विधि मानी जाती है। पात्र में सिर्फ RCl बचेगा एल्किल हैलाइड, तो मतलब छानने बानने की कोई समस्या नहीं है, अलग अलग करने की कोई समस्या नहीं है ना। एक और रिएक्शन अपन ने देखी कि अपन अब जब HCl से रिएक्शन कराएं तो ये एक अच्छी है, इसमें अपन HCl से रिएक्शन कराएं या HBr से कराएं या HI से कराएं या HF से कराएं, ये चारों होते हैं। अब देखो इनमें देखो प्रोसेस क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, वो अपन क्रियाशीलता का ऑर्डर अपन जानते हैं, HF, HCl, HBr और HI में सबसे, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है भाई, ये तो बिल्कुल क्रियाशील नहीं होता, ये होता है, ये होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। HI की रिएक्शन अगर ROH से कराई जाए तो ये एक विस्फोटक प्रक्रिया होती है, विस्फोटक, बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करती है, वेरी फास्ट रिएक्शन करती है। ये नॉर्मली रिएक्शन कर देता है, लेकिन ये इसमें समस्या है भाई, ये अकेला रिएक्शन नहीं करता है। HCl को एक अभिकर्मक चाहिए और उस अभिकर्मक को अपन कहते हैं ZnCl2। क्या कहते हैं, ZnCl2। अब जो ZnCl2 और इसको अभिकर्मक को जिसने खोजा वो था वैज्ञानिक लूकास। तो लूकास ने क्या बताया कि ZnCl2 की के साथ तुम HCl मिला के ROH से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें बन जाएंगे RCl बन जाएगा। अब ये 3 प्रकार का बन सकता है। देखो अगर तुमने एक बार लिया, तुमने CH3CH2OH तो बन जाएगा, देखो वही ZnCl2 प्लस HCl, यही है रिएक्टेंट अपना लूकास रिएजेंट। तो इससे बनेगा CH3CH2Cl, ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री। तो देखो अगर अपन ले लेते हैं CH3OH तो इससे बन जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3
CH3CH और Cl। और ये ऐसे ही अपन अगर 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल लें और उसकी रिएक्शन कराएं तो अपने पास ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाता है। इनके बनने का टाइम होता है भाई, मतलब एक तो जल्दी बनेगा, एक स्लो बनेगा। और इसी आधार पर इस रिएजेंट को लिया है अपन ने ल्यूकास रिएजेंट। इसी आधार पर इसको कह दिया ल्यूकास टेस्ट। अब ये ल्यूकास टेस्ट क्या समस्या है भाई? ये समस्या ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये तीनों एल्किल हैलाइड निर्माण में, मतलब एल्किल हैलाइड बनाने में टाइम लेते हैं, और टाइम लेते हैं अलग अलग। इस आधार पर अपन बता सकते हैं कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल था कि 2 डिग्री अल्कोहल था कि 3 डिग्री अल्कोहल था। अब ये देखो ये जो एक प्रोसेस होती है, ये जो एक प्रोसेस होती है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसमें पता है क्या होता है? इसमें होता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल का कलर कैसा होता है यार? दारू कैसी होती है? वाइट, पानी कलर की होती है, मतलब ये इसका कलर होता है कलरलेस, है ना? कलरलेस होती है दारू। अब दारू कलरलेस होती है जिसमें इसको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो इससे ये बनता है क्या? ये क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड बनती है प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है प्लस वाटर बनता है ना? तो जो एल्किल हैलाइड होती है ना, ये एल्किल हैलाइड ये दोनों मिलके देते हैं दूधियापन, दूधियापन देते हैं। अब ये जो दूधियापन आता है ये आने में टाइम लेता है। अब जो 3 डिग्री होता है, अपन चाहते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री से जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन होता है वो होता है ये। अब ये कार्बोकेटाइन होता है स्टेबल, क्यों? क्योंकि देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये लगाएगा अपना प्लस आई, ये लगाएगा अपना प्लस आई, ये लगाएगा अपना प्लस आई, तीन तीन प्लस आई,